हेनरी फोर्ड ने ना एक बार कहा था कि अगर आप मेरे से सारी प्लांट एंड मशीनरी भी मेरी ले लो, सारे मेरे पैसे भी ले लो, मेरी फैक्ट्रीज भी ले लो, सब कुछ मेरे से छीन लो, लेकिन अगर मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ है, मेरी टीम मेरे साथ है ना, तो 4-5 साल में मैं पूरा का पूरा धंधा उसी लेवल पे और उससे बेहतर जाके खड़ा कर दूंगा। ऐसे ही रिचर्ड ब्रांसन ने टीम पे एक इंपॉर्टेंस पे बताया है कि आप अपने एम्प्लॉयज को इतनी अच्छी तरह रखो, उनको इतना केपेबल बना दो, उनको इतना ज़्यादा सिखा दो कि कोई भी बंदा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनको लेने को तैयार हो जाए, वो भी डबल दी सैलरी जो आप पे कर रहे हो, लेकिन उनको इतने प्यार से रखो कि वो कम सैलरी में भी आपके साथ काम करने को तैयार हो। तो ये तो एक्सेप्टेड है कि यार कोई बड़ा धंधा स्टैब्लिश करना है तो आपको एक सॉलिड टीम की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सॉलिड टीम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसको रिटेन कर सकते हो, जिससे आप एक बड़ा धंधा खड़ा कर सकते हैं। आपके धंधे में ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब नहीं कि यार मैंने तो अपना ऑफिस बनाया, शीशे लगवा लिए चारों तरफ, और जब भी मैं काम करता हूँ तो दिखता हूँ कि यार काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टीम को कह रहा हूँ कि यार तुम काम करो। भाई इसकी भी वैल्यू है, लेकिन मैं मेन बात कर रहा हूँ मेंटल ट्रांसपेरेंसी की। बहुत बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि यार बहुत सारे इंप्लॉय से काम करवाना पड़ता है, तो इंप्लॉयर्स क्या करते हैं, अंडर द टेबल पैसा देना शुरू कर देते हैं। यार एक इंप्लॉय को ऑफिस में बुलाया, उससे कुछ बातचीत करी, उसको अंडर द टेबल कुछ पैसा दे दिया कि चल तू ये चुपचाप रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू करता रहे। और फिर दूसरे से कुछ और बात करी, तीसरे से कुछ और बात करी। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आता है, आप सोचते हो कि यार मैंने तो उससे बात करी, प्राइवेट में बात करी और वो बात कहीं और जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वही एम्प्लॉय अपना कॉलर खड़ा करके ऑफिस से निकलता है और शाम को सारे गॉसिप में सारे एम्प्लॉयज को खुद ही बता देता है कि यार मैंने इतना पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिया, तेरी क्या औकात है, ये देख मैंने ऐसे कर लिया, मैंने एम्प्लॉयर को ब्लैकमेल करा, इतना पैसा निकाल लिया। वो खुद ही अपना चौड़ा होकर सारी चीजें बता देता है। और इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय सही होता है, जो सही काम कर रहा होता है, उसके दिमाग में आ जाता है यार ये तो बेकार हो गया मेरा, मैं तो फोकस कर रहा था अपने काम पे और ये चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसे निकाल के ले गया, ये तो मेरा नुकसान हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, आप किसी और एम्प्लॉय से भी ऑफिस में बात कर रहे होंगे, उसके दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो कोई और फायदा उठाने के चक्कर में है, यार मैं तो फायदा उठा ही नहीं पाऊंगा, और वो अपने काम से भटक जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपने काम पे फोकस करो, जो भी बात करो क्लियर कट करो, सबके सामने करो। उससे क्या है, इंप्लॉयज को गॉसिप का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर उनका गॉसिप भी होगा तो उसका कोई सॉलिड बेस नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे हो वैसे हो और सबके सामने हो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दें। उससे क्या है कि हर एम्प्लॉय जो कि ग्रोथ चाहता है, और ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जो ग्रोथ नहीं चाहता, जो काम करते हैं वो भी ग्रोथ चाहते हैं और जो काम नहीं करते वो भी चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ होती रहे। खैर वो एक सेकेंडरी इशू है। पॉइंट ये है कि जो बंदा ग्रोथ चाहता है और उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार है, उसको एक क्लियर पाथ दिखना चाहिए कि यार मुझे इस रास्ते चलना है, तब मेरी पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल यार बंदा बैठा है, उसको लग रहा है कि यार लाला जी के यहाँ काम करना है, 10 साल ऐसे ही काम चलना है, कुछ होना हुआ ना तो है नहीं मेरा, आज भी 10,000 पे हूँ, 10 साल बाद भी 10,000 पे ही रहना है, कुछ तरक्की होने नहीं वाली। ये इस बंदे से जुड़ के यार मैं अगर 20 साल भी अपनी ज़िंदगी देता हूँ तो 20 साल भी जहाँ मैं आज हूँ वहीं रह जाऊँगा। तो बंदा क्या है, बिल्कुल अपना या तो इंटरेस्ट लूज कर देता है काम करने में। और ये सेकंड क्या होता है कि वो ग्रोथ तो चाहता है, अब उसको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ मिलेगी नहीं, तो वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना शुरू कर देगा। वो ढूंढेगा कि यार मेरे को बाहर कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आज मैं अगर 10,000 पे हूँ तो 12 कहाँ से हो सकते हैं, 12 के 14 कैसे हो सकते हैं, 14 के 16 कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ होना नहीं मेरा भला। और फिर बंदा क्या करता है कि हो सकता है naukri.com पे अपना रेज्यूमे डाल के छोड़ देगा। उसने कहा जिस दिन जॉब मिलेगी यहाँ पे रेजिग्नेशन फेंक दूंगा और मैं तो निकल लूंगा। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे बंदे को क्लियर पाथ दिखता रहे, या बंदे को दिखता रहे कि यार मैं इस बंदे के साथ जुड़ा हुआ हूँ या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो अगले 6 साल अगले 10 साल में मेरी भी तरक्की होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टीम का फायदा तभी है जब एक और एक मिलकर 11 हो जाए। भाई क्या होता है ना, डिफरेंट लोग आते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ लाते हैं, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ज़्यादा जानदार होता है, जो कि इंडिविजुअल अगर सम देखें तो उससे बहुत ज़्यादा जानदार होता है। अब ये जो टीम बनती है ना, ये खाली पैसे देने से तो नहीं बनती, पैसे का काम पैसा करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है जब जाके एक टीम बनती है, और उसके लिए एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक ये है कि आप पॉटलक सर्विस अपने क्या नाम है ऑफिस में चला सकते हो। बहुत सही तरीका होता है, आपने स्कूल कॉलेजेस में भी करा होगा। क्या होता है कि सभी एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया डिश, एक डिश सबने पकड़ ली, एक डिश बना के लाए, लंच सबने साथ करा और इतनी क्वांटिटी में लाए कि सभी लोग खा सके। फॉर एग्जांपल एक बंदा सांभर ले आया, एक बंदा इडली ले आया, एक बंदा छोले भटूरे ले आया, तो ऐसे करके बहुत सारा खाना ले आया और सब बैठ के एक टेबल पे खाना खाते हैं। अब उससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल राम बना के लाया सांभर, दूसरा बंदा क्या कहेगा, यार सांभर तो बहुत सही बना हुआ है, सारे लोग सांभर की तारीफ कर रहे हैं, इतना बढ़िया सांभर तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। भाई तुम मास्टर शेफ की औलाद हो गए, बना कौन रहा है? बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। वो बताएगा नहीं ये तो मेरी वाइफ ने बनाया है, और उसको कितनी तारीफ मिलेगी। उस तारीफ के साथ वो जो एंगेजमेंट बनेगा वो एक टीम को एक साथ लाता है। वो कहेगा यार ये रेसिपी तो मेरे को चाहिए, ये रेसिपी मेरे को कल तू लाके ही देगा, ये रेसिपी मैं अपनी वाइफ को भी दूंगा, इतना बढ़िया सांभर मैंने आज तक टेस्ट ही नहीं करा। अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर।
बहुत बार ना किसी धंधे को चलाने के लिए या उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर बंदे की जरूरत पड़ती है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट बंदे की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हम बहुत सॉलिड करते हैं, हम बहुत बढ़िया माल बनाते हैं, बहुत कम रेट में बनाने की हमारी कैपेसिटी और टाइम से हम डिलीवर कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, कितना ही माल हमारे से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार मार्केटिंग हमें नहीं आती, हमारे बस का नहीं है कि यार माल बेचना और उसके बाद पेमेंट निकलवाना, ये अपने आप में एक कला है। और उसके बाद ऑनलाइन तो मैं समझता ही नहीं इतना, मुझे तो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो अपने नीचे 5-6 बंदों को एक टीम में ला सके और दबा के हमारी कंपनी की मार्केटिंग कर सके, जिससे कि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरी कंपनी तो आज की डेट में बहुत छोटी है। वो जो मार्केटिंग वाला बंदा है वो तो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसको पर्क्स भी बहुत अच्छी मिलती हैं यार, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, राजा की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है। तो यार वो मेरी कंपनी में क्यों आएगा, मेरी कंपनी तो बहुत छोटी है। मेरी कंपनी में आने के लिए तो वो और ज़्यादा पैसा मांगेगा क्योंकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, अभी नया नया धंधा है, कल को हो सकता है बंद हो जाए, हो सकता है कल को कुछ और हम कर रहे हों, और ज़्यादा पैसा देना तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल पैसा भी दे दूँ मैं, हाई कंपनी वाला, वो भी पॉसिबल नहीं है, मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, तो क्या करूं। इस केस में क्या है, आप उसको ईसॉप्स दे सकते हो। ईसॉप्स का मतलब सिंपल हो गया कि आप एक तरीके से कंपनी में एक छोटा सा मालिकाना हक दे रहे हो, 2%, 4%, 5% जैसा केस हो, कंपनी में उसको मालिकाना हक दे दो। उससे क्या है, जो बंदा ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, उसके पास बढ़िया पैसे होते हैं, उसने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी कम सैलरी पे भी मैं काम करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या है, मुझे कंपनी का मालिकाना हक मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि यार ये कंपनी में कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी बढ़िया करती है, मार्केटिंग मैं कर सकता हूँ, इस धंधे को हम 100 गुना कर देंगे अगले 5 साल में। तो जब 5% मेरे को मालिकाना हक मिला है तो 5% भी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरी लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया कमाई हो जाएगी। मैं जुड़ जाता हूँ एक छोटी कंपनी के साथ भी। आपको ना एम्प्लॉय को फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस देना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। भाई देखो, पैसे का काम तो पैसा ही करेगा, थोड़े बहुत कम पैसे के लिए भी बंदा काम कर लेगा अगर उसको महसूस हो रहा है कि यार मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, मैं सिग्निफिकेंट हूँ, मैं कुछ हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैंने कहा कि यार श्वेता, कल को यार इस क्लाइंट को ये काम करके देना ही देना है, कल दोपहर तक का डेडलाइन है और हमने अगर नहीं दिया तो वो क्या है, आगे के लिए भी खराब हो जाएगा, कल दोपहर तो लास्ट है, हमें देना ही देना है। तुम बताओ यार क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, एक काम कर सकते हैं, सुबह को तो अगर आके करेंगे हम काम तो बहुत तेज़ी में करेंगे, हो सकता है कि क्वालिटी भी हैम्पर हो जाए। बेस्ट है कि रात को ओवर टाइम मारते हैं, दबा के काम करते हैं, रात को ही कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर मॉर्निंग में कोई नया भी आइडिया होगा तो हल्का बहुत चेंजेस करने का हमारे पास टाइम रहेगा, हम लास्ट मोमेंट रश में नहीं इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ना उसके लिए थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा, हमें एक तो डिनर अरेंज करना पड़ेगा ऑफिस में, क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खाना खाने जाएंगे तो उसके बाद कोई नहीं आएगा। और दूसरा क्या है कि क्योंकि लड़कियां हैं हमारे ऑफिस में, तो रात को ड्रॉप करने का कोई हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर क्या कहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके है, डन है। क्या सब लोग इसके साथ ओके हैं? और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि सभी लोग उससे अग्री कर जाएंगे, सभी एम्प्लॉयज़ अग्री कर जाएंगे। उसके 2 रीज़न है, एक तो क्या है, जो आइडिया है वो आपने नहीं दिया। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय सोचता है कि यार एम्प्लॉयर तो काम कराने के लिए बैठा है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय ने ही बोल दिया तो लोग जल्दी अग्री कर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एकदम जो श्वेता है, जिसके हमने आइडिया को सुना, उसको लगेगा कि यार मैंने जो कहा सर ने तो एकदम बात मान ली, मेरी बात की इस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, और वो बंदा आपके साथ लंबे टाइम तक टिका रहेगा। ये पॉइंट मैं बहुत बार कहता हूँ कि आप किसी भी तरह ना अपनी एम्प्लॉय की सक्सेस और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, इसको कंबाइन कर दो, आपकी जीत निश्चित ही निश्चित है। इसका मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट थी, अब उसने क्या ग्रेजुएशन करी हुई थी और हमारे यहाँ अकाउंट्स का काम करती थी, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि यार मैं आगे पढ़ाई करूँ, और ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, पोस्ट ग्रेड भी करना चाहती हूँ, अपने करियर को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास फाइनेंसेस की दिक्कत है, क्योंकि जितनी मेरी सैलरी आती है वो तो सारी की सारी मेरे खर्चों में चली जाती है, ना मैं सेव कर पाती हूँ। अगर मैं क्या नाम है पढ़ाई में लगा दूंगी तो मेरे निजी खर्चे यानी पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं निकल पाएंगे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं पढ़ना बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। एक दिन मैंने उसको कहा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो और पोस्ट ग्रेजुएशन का जितना भी एक्सपेंस होगा मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन छोटा सा चीज़ ये बताओ कि क्या मेरा काम भी अफेक्ट होगा इससे। उसने कहा कोई काम अफेक्ट नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि मैं पढ़ाई तो अपना शाम में कर लूँगी और उसके बाद सिर्फ एग्जाम्स जिस दिन देने जाऊँगी उस दिन मेरे को छुट्टी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस काम को भी मैं ईजिली मैनेज कर लूँगी, मेरी ड्यूटी है, कैसे भी मैं करूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है यार, आपको ना मेरे साथ 5 साल लग के काम करना पड़ेगा, अगले 5 साल आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं आपके पास आपके ऊपर पैसा लगाने को तैयार हूँ, उस पैसे का आपको कुछ नहीं देना, मेरे को रिटर्न भी नहीं करना, वो चीज़ मेरी तरफ से हो गई, लेकिन आप मेरे साथ 5 साल लगे रहोगे और मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे और मेरे साथ काम करोगे। अब बंदी क्या सोचने लगी, यार मोटा मोटा बुक्स में, फीस में, इधर उधर के खर्चे, बहुत सारे खर्चे मिला के ओपन यूनिवर्सिटी है, तब भी यार 50-60 हज़ार रुपये पूरे कोर्स में तो कम से कम लग जाएंगे। मेरे को ईजिली इतना अच्छा पैसा मिल रहा है
और बारों बार मेरा सारा पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ना मैं चाहती हूँ, जॉब मेरे को कहीं ना कहीं करनी है, चाहे यहाँ करूँ चाहे कहीं और करूँ, यहाँ भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यार मैं अग्री कर देती हूँ, 5 साल जुड़े रहेंगे, बहुत बढ़िया है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को तो अपनी पढ़ाई से मतलब है, मेरा काम फ्री में हो रहा है। और एज एन एम्प्लॉयर मेरा कितना फ़ायदा है भाई, कल को वो कैपेबल बनेगी, कल को वो और ज़्यादा एजुकेट होगी, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा होन करेगी, तो काम कहाँ कर रही है वो, ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरी ही कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा देगी। आप कोशिश करो कि यार आप अपने एम्प्लॉयज़ को ना जीत का एक बार स्वाद दे सको। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक सेल्स एजेंट रखा यार, अब शुरू में क्या है, उसको सेल्स का इतना आइडिया नहीं, ऑन फोन कॉल्स वो सेल्स इतना जानता भी नहीं, और हमारे प्रोडक्ट की तो नॉलेज वैसे भी कम है। थोड़ा मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टार्टिंग में क्या 10-20 कॉल्स खुद करके दिखा देता हूँ, कैसे हम सेल्स नॉर्मली करते हैं, कैसे हम डील्स लाते हैं। उसके बाद क्या है, चल यार 2-3 कॉल्स तू कर, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तू कोई कमी करेगा तो मैं बताऊँगा। अच्छा तूने ये बात करी यार, ये बात थोड़ी ऐसे करता तो डील निकलने के चांस ज़्यादा थे, अरे इसको बात को इस तरह नहीं, इस तरह थोड़ा करता, कस्टमर को ऐसे नहीं बताया जाता, तभी डील मिला करती है। अच्छा क्या कर सकते हो, उसको डील दिलाने के लिए ना उसको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ही दे दो कि यार देख ये आइटम तो हमारी दबा के बिकती है, चाहे उसको बताओ भी मत कि यार ये तो हमारी आइटम वैसे भी नाम से बिक जाती है। अगर आप वैसे भी किसी को कहोगे ना कि यार इस कंपनी से बोल रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के लिए बोल रहा हूँ, हमारी प्राइसिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है, इस रेट पर ईजिली बिक जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको बताना नहीं है। उसको एक बार जीतने दो, उसको सेल्स कन्वर्ट करने दो अपने साथ। एक बार उसने सेल्स कन्वर्ट कर ली ना तो उसकी दिलचस्पी बन जाएगी काम में कि यार मेरे को ये काम करना है, इसमें काम में तो मज़ा आ रहा है, मेरे को रिजल्ट हो रहा है, मेरे को तो यार कुछ पैसा बच रहा है, मेरा इंसेंटिव बन रहा है। और जब उसको दिलचस्पी आ जाएगी ना, उसके बाद क्या है, छोटे मोटे चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्लाइंट्स भी आएंगे, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो धीरे धीरे अडेप्ट करता जाएगा, उसको इंप्रूव करता जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने उसको पहले ही इतना बड़ा चैलेंज दे दिया कि यार सीधे तुझे 5 लाख की डील क्रैक करनी है, भाई वो नहीं कर पाएगा। इतने बड़े चैलेंज को देख के वो हाथ जोड़ देगा कि यार मेरे तो बिल्कुल बस का ही नहीं है। वो खुद बहुत डिप्रेस महसूस करेगा कि यार शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ी डील है, मैं करूँ तो करूँ कैसे, मैंने पूरी अपनी जान लगा दी, कर दी, लेकिन क्लाइंट ने तो मेरे को हल्का सा भी भाव तक नहीं दिया। डील क्रैक करने की तो बहुत दूर की बात है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो चला जाएगा, और वो जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार यहाँ तो मेरा कुछ होने ही वाला नहीं। अगर इस वीडियो से आपको एक पॉइंट की भी वैल्यू मिली है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। इससे क्या है ना, मैं भी आपकी टीम में ऐड हो जाऊंगा, और फिर जब आप धंधा बनाने लगोगे या धंधे को इम्प्रूव करने लगोगे, उसको बढ़ाने लगोगे, तो मैं आपके पास धंधे को बढ़ाने के रिलेटेड बहुत सारी टिप्स लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।